हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथ आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ √2 इज इक्वल टू 1.4 एंड √3 इज इक्वल टू 1.7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगर √2 की वैल्यू 1.4 दी है और √3 की वैल्यू 1.7 दी है तो क्वेश्चन नंबर 13 के जितने भी पार्ट हैं सब की वैल्यू आपको 1 डेसिमल पॉइंट तक बतानी है। यानी ले दे के डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक गिनती होनी चाहिए, ऐसा आंसर आपको बताना है। ठीक है, बता लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे जो आपका गिवन है। रेशनलाइज कैसे करते हैं ये भी आप जानते हो। कैसे करेंगे, यहाँ पे √3 माइनस √2 है ना, तो आप √3 प्लस √2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कर देंगे। √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2। अब देखो 1 को √3 प्लस में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट कर √3 प्लस में √2 ही आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a की जगह पर √3 है, b की जगह पर √2 है, वाली आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी। इसका फाइनल आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यानी √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो √3 प्लस में √2, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो √3 प्लस में √2, 3 माइनस 2 1 आएगा। डिनोमिनेटर में चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो एक बात है। ठीक है, आंसर कितना आ गया, √3 प्लस में √2। अब आपको इसकी क्या निकालना है, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिख लो, डेसिमल वैल्यू निकालना है। √3 के डेसिमल वैल्यू कितनी थी, 1.7 थी, लिख लिया आपने। प्लस में √2 के डेसिमल वैल्यू कितनी थी, 1.4 थी, लिख लिया। दोनों को प्लस करेंगे आंसर कितना आएगा, 3.1। आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन में क्या कहा था, डेसिमल के बाद एक गिनती होनी चाहिए, तो आपके डेसिमल के बाद एक गिनती मौजूद है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। 1 प्लस में 3, 1 अपॉन में 3 प्लस में 2 इसको भी क्या करना है, पहले रेशनलाइज करेंगे, कर लेते हैं। चलिए 1 अपॉन में 3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 2 से, अपॉन में 3 माइनस 2 से। तो 1 को जब आप 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट करके 3 माइनस 2 ही आना है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। आंसर कितना आया, 3 माइनस 2 √2। क्लियर है अच्छे से? ओके, इसके बाद समझना 3 माइनस 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी थी, 1.4 थी ना, 1.4 लिख दिया आपने। यहाँ पे देखो उसके बाद 3 माइनस में 2 को जब आप 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.8। और जब आप 3 में से 2.8 को माइनस कर लोगे ना, 3 को लिख सकते हो आप 3.0, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद 2.8 लिखोगे, उसके बाद माइनस कर दो, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0। आंसर कितना आ गया, 0.2 आ गया। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। 2 अपॉन में √3 अपॉन में √3, इसको ले देखे बेसिकली क्या करना है, हमको रेशनलाइज करना है। चलिए कर लेते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। 2 अपॉन में √3 अपॉन में √3। अगर इस √3 को बदलना है या √ को हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, देखो √3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस में √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अपॉन में √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। क्लियर है? अब वैल्यू रख दो ले देके। √3 की वैल्यू होती है 1.7 माइनस में 3 अपॉन में 3। देखो समझना, 2 को जब आप 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3.4 माइनस में 3
अपॉन में 4। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद समझ लेना बेटा अच्छे से। अब देखो 3.4 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 4 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो समझना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, इसको देखो ये 2 बार में गया, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30। आंसर कितना आया 2 अपॉन 15। अब 2 को आप 15 से क्या करोगे डिवाइड कर लोगे, साइड में डिवाइड कर लो। यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है 2 जो है 15 से छोटा है। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 15। खत्म। आगे जा सकता है, रिमाइंडर जाहिर सी बात है 5 बचेगा, लेकिन हमको डिसिमल की बात यानी एक ही गिनती होनी चाहिए हमारे आंसर में। तो हमारा आंसर तो आ गया है, क्या है 0.1। माफ़ करिएगा, आंसर क्या है आपका 0.1 है। देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो आगे आप 0 लगा दो। 0.1 आया आपका आंसर, देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा था तो आगे आपने 0 लगा दिया। ठीक है, गिनती के आगे 0 का कोई महत्व ही नहीं होता, तो आपके आंसर की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। क्लियर है ना बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। अब देखो बेटा ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको तय करना होगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। लॉन्ग मेथड अपनाना चाहते हैं, शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड मैं बता देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान है, आसान ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट मेथड से मैं करूंगा ताकि आपको दोनों मेथड आए। लॉन्ग मेथड तो कई बार बता चुका हूं। इस एंटिटी को अलग रैशनलाइज करो, इस एंटिटी को अलग रैशनलाइज करो, जो भी आंसर आए दोनों को प्लस कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, जो कि आपको आता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है देख लो। डिनोमिनेटर देखेंगे हम, 4 प्लस में √5 है, 4 माइनस में √5 है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसको आप एज इट इज एक साथ लिख लेंगे, यानी 4 प्लस √5 और 4 माइनस √5 आपने एक साथ लिख लिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस √5 को 4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस √5 को 4 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद समझो, 4 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस में √5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है, बीच में माइनस लगा है तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू √5, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और साथ में √5। ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी वही चीज़, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5। क्लियर है? फिर हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 4 इंटू √5। ठीक है, 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8 आएगा और साथ में √5। यहाँ प्लस का लगाया है, ये तो आप जान ही चुके होंगे क्योंकि यहाँ भी बीच में प्लस है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में प्लस 2ab होता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में माइनस 2ab होता है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे तो आइडेंटिटी अप्लाई अभी भी हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर लिखा आपने, माइनस में √5 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो माइनस 8 √5 प्लस 8 √5 खत्म हो गया। देखो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, 16 और 16 कितना हो गया 32 हो गया। 32 में 10 को प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा 42 आएगा, यही तो आएगा ना, अपॉन में ये हो जाएगा 16, बड़ा से लिख लो, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, आंसर कितना आएगा 42 अपॉन में 11। 42 को आप 11 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो ये 3 बार में जाएगा, आंसर कितना आएगा 33। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा मेरे ख्याल से 9 बचेगा ना मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है 9 बचा। तो आपका 3 कितना आ गया क्वोशिएंट आ गया, 9 आपका रिमाइंडर आया और डिवाइजर कितना है 11 है, तो 3 होल 9/11 लिख लेंगे, आंसर आ गया आपका ये। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, अगर x की वैल्यू ये दी है और y की वैल्यू ये दी है तो आपको आंसर किसका निकालना है, x² माइनस में y²। तो देखो अच्छा, x² माइनस y² को आप थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, x² माइनस y² को आप लिख सकते हो x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही तो लिख सकते हो ना।
अरे भैया a प्लस बी, ए माइनस बी, बस फर्क यहाँ पे इतना है कि a और b को हमने x और y से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी का और a माइनस बी का आप क्या करोगे, एक बार सम करोगे, एक बार माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसको समझना। सॉल्यूशन देखिए, ओके, देखो समझना। पहले हम करेंगे x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस में √5 अपॉन में 2 माइनस में √5। क्लियर है? अब देखो समझना। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है किसी का स्क्वायर कर दिया जाए, इसको रेशनलाइज करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको रेशनलाइज करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, जो शायद थोड़ा टिपिकल लगे आपको, लेकिन क्या है कि मतलब छोटा रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, x लिखा, प्लस में y कितना है, 2 माइनस √5 अपॉन में 2 प्लस में √5। इसको एक साथ लिखेंगे, 2 माइनस √5, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसी तरीके से करेंगे इसको। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस में √5 का होल स्क्वायर माइनस में 2 √5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद समझो, 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू √5 तो हो जाएगा 4 √5। ठीक है, माइनस लिखा आपने, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस लिखा है तो माइनस 2 इंटू √5 तो हो जाएगा 4 √5। ठीक है, अपॉन में ये कितना आएगा बताओ, a माइनस बी, ए प्लस बी है ना, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर √5 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में √5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो समझना, ठीक है, 5 4 9 प्लस में 4 √5, ये भी हो जाएगा 5 4 9 या 4 5 9 माइनस में 4 √5। जब ये पूरी चीज बाहर आएगी ना तो अपना साइन चेंज कर देगी। 9 देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस में होगा, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 4 √5 ब्रैकेट के अंदर, 4 √5 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। चीजें अपना साइन चेंज कब करती हैं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो। ठीक है, प्लस में 4 √5 अपॉन में 2 का स्क्वायर हुआ 4, ठीक है, √5 का स्क्वायर हुआ 5, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, 9 - 9, 4 √5 और 4 √5 मिलकर कितना हो गया, 8 √5 अपॉन में 4 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा -1, माइनस साइन ऊपर चला गया तो जाएगा -8 √5। ये वैल्यू आ गई आपके x प्लस वाई की। समझना बेटा, ये वैल्यू किसकी आई है, x प्लस वाई की। उसी तरीके से जब आप x माइनस वाई की निकालोगे ना तो देखते हैं x माइनस वाई की क्या वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है तो मैं दूसरे पेज का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्लियर है? ओके, चलिए सॉल्यूशन। अब हम क्या निकालेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू। x कितना है, 2 प्लस में √5 अपॉन में 2 माइनस में √5 माइनस ये चीज़ 2 माइनस √5 अपॉन में 2 प्लस में √5। तो पहले डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेंगे, 2 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, 2 प्लस √5 एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 √5 को 2 √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस √5 को 2 माइनस √5 से कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू √5 तो हो जाएगा 4 √5। ठीक है, माइनस में यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, वही चीज़ होगी ना। चलिए कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग हियर? ओहो हो, देखो देखो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो देखो, यहाँ पे मैंने प्लस तो लगाया था लेकिन बाद में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हम इसको शुरू में भी माइनस कर देते हैं। वही मैं सोच रहा था, दोनों में एक जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो समझ लीजिए मैंने कि x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ निकाली थी। समझ में आया कि नहीं? अरे वो कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे जो अटेंटिव रहते हैं क्लास में, और जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था प्लस, लेकिन पूरी वैल्यू किसके लिए निकाल दिया, माइनस के लिए। तो ये जो आंसर आया ना, समझ लीजिए x माइनस वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x प्लस
y की वैल्यू, चलिए x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस में √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, माइनस में 2 इंटू √5 करेंगे तो 4√5 आ जाएगा। क्लियर है। अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, a की जगह पर 2, b की जगह पर √5, तो 2 का स्क्वायर किया, माइनस में √5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखो 5 4 9, 9 प्लस में 4√5, 5 4 9, 9 माइनस में 4√5, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो जो साइन ब्रैकेट के अंदर होगा वही साइन बाहर भी आएगा। 5 4 9, 9 तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में होगा, बाहर आएगा तो भी प्लस में रहेगा। 4√5 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा तो भी माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, माइनस में √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ जाएगा, प्लस में 4, समझ दिखाई दे रहा था कि नहीं, प्लस में 4√5 माइनस में 4√5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है। 9 और 9 मिलकर कितना हो गया, 18 हो गया। अपॉन में 4 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो फाइनल आंसर x का कितना आ गया, -18। माइनस साइन ऊपर चला जाएगा ना, माइनस साइन डिनोमिनेटर में अनस्टेबल होता है, मतलब भागता रहता है, टिकता नहीं है, तो फुदक करके वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब निकाल लो बेटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, x² - 5², और मैंने बताया था x² - 5² को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस में y और x माइनस में y। ठीक है, देखो x प्लस में y की वैल्यू कितनी आई है, -18 आई है, इनटू में x माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, x माइनस y की वैल्यू आई थी 8√5। ठीक है, -8√5 आई थी, तो -8√5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64 के 4, कैरी लगेगा 6, 8 1 8 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 144 और साथ में √5। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 144√5। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।